गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक फिर से नए ब्लॉग में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग भी दिवाली की सफाई में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए एंड मैं भी बिजी हूँ। एंड ये जो ब्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये दिवाली व्लॉग है। तो मैं ना थोड़ी बहुत यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो वहाँ से ये पूरा दिवाली सेलिब्रेट जो है सब कुछ मैंने इसी व्लॉग्स में दिखाया है। 2-4 मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए क्योंकि यार एक तो व्लॉग में इतनी मेहनत लगते हैं और उस टाइम निकाल के मैं उसको एडिट करती हूँ, आप सबके लिए पोस्ट करती हूँ, और जब व्यूज़ नहीं आते ना तो फिर मन बड़ा उदास सा हो जाता है। इसलिए आजकल मैं ना लॉन्ग वीडियो बहुत कम पोस्ट कर रही हूँ, बहुत कम। तो इस बार मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं एक ही व्लॉग में रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चल रही है दीपावली की सफाई। लगभग मेरी दिवाली की सफाई 15-20 दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इतना बड़ा घर पूरा मुझे अकेले ही क्लीन करना था। ऊपर से खाना वगैरह भी बनाना, रुद्रांश को भी देखना क्योंकि पतिदेव को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा उनका हो गया था इस बार। एंड वो रहते हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रीज साफ़ कर रही थी अपनी। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड मैं और रुद्रांश दोनों बालकनी में अकेले घूम रहे हैं और पूरा इतना सन्नाटा सा है क्योंकि पतिदेव अभी नहीं आया है जॉब से, उन्हीं का हम वेट कर रहे हैं। एंड पता है आजकल इतना ज़्यादा लेट हो जा रहा है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, सब कुछ दिवाली का शॉपिंग वगैरह हर चीज़ हमारा रुका हुआ है। उनको ना इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा कि बेचारे आते हैं ना एकदम से थक जाते हैं और उनका चेहरा वो देख के ना इतना अजीब सा लगता है। बज रहा आप देख सकते हैं दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं। अभी जाके मैं अपने कामों से फ्री हुई हूँ, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ और 2:30 बज गए, अभी तक मैं कुछ खाई भी नहीं हूँ। आजकल ना मेरे साथ यही हो रहा है काफ़ी टाइम से क्योंकि गाइस दिवाली की सफाई ना इस बार इतना ज़्यादा मुझे करना पड़ा, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि 2 साल जब मेरी शादी हुई थी ना, शादी को मेरे 4 साल हो गए, 2 साल मैं घर पे थी अपने। उसके बाद से पिछली बार मैं गाँव पे थी जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, तो घर की सफाई हो ही नहीं पाई थी और इस बार इतना डीप क्लीनिंग मैंने की है, मतलब क्या ही बताऊँ। सबसे ज़्यादा मेहनत लगा है ये जंगले में, जितना बड़ा-बड़ा आप देख रहे हैं ना जंगले और खिड़कियाँ वगैरह, ये और यहाँ पे पीछे मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये जिस रूम में हम रहते हैं ना उसके पीछे का हिस्सा इतना ज़्यादा गंदा था ना कि एक-एक चीज़ मुझे ना ढूँढ-ढूँढ के क्लीन करना पड़ा है। और सच बताऊँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा जो बेटर तरीका होता है ना उस तरीके से मैंने क्लीन नहीं किया है क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना। मैं ना करवा चौथ के पहले से स्टार्ट की थी और कल परसों है दिवाली। हाँ, परसों है दिवाली और आज तक मेरा मतलब हो ही नहीं पाया। अभी भी पता है, अभी मैं क्लीनिंग करके आई हूँ अपने कमरे का, मैं आप सबको दिखाती हूँ जिसमें मैं सोती हूँ। उसमें क्लीनिंग करके आई हूँ, लेकिन अभी जो डब्बे वगैरह हैं जिसमें हम आलू प्याज वगैरह रखते हैं वो मेरा अभी भी रह गया है, अब देखती हूँ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि दिवाली की शॉपिंग नहीं हुई है और कल ही है दिवाली, लेकिन आज पतिदेव जैसे ही शाम को 7 बजे जॉब से आए उन्होंने बोला कि मैं घर पे बाबू को देख लेता हूँ, तुम जाओ दिवाली की शॉपिंग करके लाओ। क्योंकि बाबू को दिन में अकेले लेके जाना मार्केट मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है और मार्केट में आजकल ना त्यौहार की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। वो जो मेरी फ्रेंड थी, आपने उसको बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं उसके साथ चली जाती थी तो बाबू को भी वो संभाल लेती थी और मैं अपनी शॉपिंग वगैरह कर लेती थी। लेकिन आजकल वो भी त्यौहार की वजह से गाँव चली गई है, तो मैं पूरा दिवाली का A to Z सब कुछ, मैं दिया वगैरह जो भी होता है सब कुछ मैं खरीद के ले आई। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि इस बार दिवाली में हम घर नहीं जाने वाले हैं और इसका रीज़न ये है कि ये जो घर आप देखते हो ना जहाँ पे हम रहते हैं अपने फ्लैट पे, ये हमारा खुद का फ्लैट नहीं है और ना ही रेंट का है। मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं उसके थ्रू हमें रहने के लिए मिला है। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रहे हुए 4 साल हो गए, जब से मेरी शादी हुई ना, शादी के 2-3 महीने में बस मैं अपने घर पे थी, बाकी मैं यहाँ पे आ गई थी। और मेरे अच्छे बुरे जो भी पल है ना मैंने यहीं पे बिताया है। रुद्रांश का भी जब बॉर्न हुआ था ना पहली बार, मैं उसको इसी घर में लेके आई। तो ये घर ना मुझे बहुत अपना सा लगता है और जिस घर में आप हमेशा रहो अगर वहाँ कोई दिया जलाने वाला ना रहे तो फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि देखो मेरे घर पे भी सब लोग हैं दिया जलाने वाले, तो यहाँ पे भी कुछ लोग होने चाहिए। अगर हम लोग उठ के वहाँ चले जाते ना तो यहाँ पे अगल बगल भी कोई सुनने वाला नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, कि कोई हमारे घर में एक दिया भी रख दे। फिर हमने सोचा नहीं, और वैसे भी पिछली बार तो हम गाँव गए थे, उसके बाद से 1-2 साल हम घर पे ही रहे थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि नहीं यहीं पे रहना है क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा लगाव हो गया ना घर से। कहते हैं कि छोटा हो या बड़ा हो या जैसा भी हो, घर घर होता है, और जब ये हम घर हमारा छूट जाएगा फिर तो हमें वहीं रहना होगा, फिर तो हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तक हैं तब तक तो देखभाल हर चीज़ करनी पड़ती है। बहुत ही मेहनत करके मैंने सफाई वगैरह सब कुछ किया और यहाँ पे हमारी लाइटें वगैरह सब लगी। अभी बज रहा है सुबह के 9 एंड मैं लग गई अपने कामों में। यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़ा, पतिदेव फाइनली ऑफिस जा चुके हैं और पता है कल है दिवाली और अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ यार। मतलब इतना ज़्यादा घर को एक एक चीज़ को देख देख के नोटिस करके पूरे डीप क्लीन मैंने किया है। एंड यहाँ पे ये क्लीन नहीं हुआ है क्योंकि ऊपर से ना कहते हैं सीलन आती है ना, तो वो सीलन आ रही है इसलिए वो थोड़ा सा दीवार ख़राब हो गया। पतिदेव को बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो थोड़ा पेंट वगैरह करवाए। मैंने बोला था कि दिवाली के पहले करवा देना, लेकिन नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है। एंड अभी मैं धो रही हूँ कपड़े और इस बार नहीं, हर बार का मेरा यही है, मैंने ना रुद्रांश के खिलौने तक नहीं छोड़े। और यहाँ पे सोफे पे आपने
देखा था कि मैंने पिलो रखा था, आज वही रह गया था कि रुद्रांश के जो कपड़े वाले खिलौने और पिलो हैं वो मैंने सोचा चलो वो भी धो देते। सो गाइस पतिदेव ने ना बाहर लाइटें लगा दी थी और थोड़ी सी लाइटें मेरे पास बची थी। जब मैं दिवाली की शॉपिंग करने गई थी ना तो ये छोटी छोटी लाइटें लेके आई थी, जो कि हमारा बालकनी इतना बड़ा है ना कि ये लाइटें वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती। पतिदेव बोले कि कोई नहीं इसको रख दो, मैं दूसरा लेके आऊँगा, तो वो बहुत बड़ी सी लाइट लेके मतलब लगा दिए थे, लेकिन ये वाला लाइट बच गया था। तो मैंने सोचा कि चलो जब है ही मेरे पास तो मैं भगवान जी के पास लगा देती हूँ। और लगाने का ना कोई भी आइडिया मेरे पास नहीं था, मतलब कोई भी जुगाड़ नहीं था कैसे क्या करूँ, कैसे कैसे मैंने फंसा के लगाया और फाइनली इतना सुंदर सा हमारा मंदिर बन गया। पता है मैं ना बहुत बार सोचती हूँ कि मैं ना एक मंदिर खरीद के लाऊं और उसमें मैंने भगवान को स्थापित करूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ यार अपना घर हो ना तब करो, वैसे फिर रुद्राक्ष नीचे रहेगा तो आज है 31 अक्टूबर एंड आज है दिवाली। तो आपके और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। एंड गाइस दिवाली का फेस्टिवल सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली दिल्ली में जब से मेरी शादी हुई ना तो ये चीज़ थोड़ा मैं इंजॉय करती हूँ। और सब फेस्टिवल जो भी है ना बिल्कुल पता नहीं लगता, लेकिन दिवाली पता लगता है। पटाखे वगैरह नहीं छोड़ते हैं, दिल्ली में बैन है, लेकिन जो लाइटें वगैरह लगाते हैं ना उससे इतने सुंदर अपने घर को सजा देते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। हमने भी थोड़ा बहुत किया है जो हमसे हो पाया है। एंड आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, आप सबसे बातें करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। अभी मैं अपने पैरों में महावर और नेल पेंट वगैरह लगा के उठी हूँ, क्योंकि यार हमेशा तो नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन कहते हैं तीज त्योहार पे लगाना ज़रूरी होता है। बेशक हम शहर में हैं लेकिन अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। सो गाइस फिर दोपहर के टाइम यहाँ पे मैं ना दिए भिगो के रखी थी, मतलब सुबह ही भिगो के रखी थी। कहते हैं ना कि दिए भिगो के अगर रख दो तो उससे ना दिए अच्छे जलते हैं और मतलब तेल काफ़ी देर तक टिकता भी है। तो मैं ना दिए बहुत ज़्यादा लेके नहीं आई थी। शहर में तो मैं कभी भी सच बताऊँ ना बहुत कम लोग के अगर दिए देखती हूँ जलती हूँ, सब मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जो भी होता है। लेकिन पतिदेव मुझसे बोले थे कि देखो कैंडल जो भी लेना होगा तो ले ही लेना, लेकिन 10-15 दिए तो ले ही लेना, क्योंकि उसको शुभ माना जाता है दिवाली पे। तो फिर मैंने ले लिया था और यहाँ पे मैं बस वही दिए को छान के रख रही थी। एंड यहाँ पे रुद्रांश जी गणेश जी को मट्ठी और नमकीन खिला रहा था। पता है यार आज ही दिवाली है, रुद्रांश ने उसके एक दिन पहले ये गणेश जी की इतनी प्यारी मूर्ति आपने बहुत बार देखा होगा, इनकी मैं इतने प्यार से पूजा करती थी काफ़ी साल से, ये 3-4 साल से मेरे पास थे। ये मेरी सास मेरी मम्मी ना मुझे दी थी, मेरी गिफ्ट मतलब मुझे गिफ्ट में दी थी मेरी एनिवर्सरी पे। और रुद्रांश ने इनका एक हाथ तोड़ दिया। तो कहते हैं ना खंडित मूर्ति रखते नहीं हैं मंदिर में, फिर मुझे ना इनको हटाना पड़ा और सच में बहुत बुरा लग रहा था। देखती हूँ फिर मैं मम्मी से मांगूंगी कि मम्मी एक मूर्ति और ला के देना, पता नहीं कहाँ से लेके आई थी यार, सच में इतना प्यारा था। जब मैं पहली बार देखी ना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, और क्या ही कर सकते हैं। एंड यहाँ पे शाम के बज रहे थे 5, फिर मैं आ गई थी किचन में रात के खाने की तैयारी में, क्योंकि आज भी मेरे पति देव की छुट्टी नहीं है। जी हाँ, उनकी ना कोई भी त्यौहार पे छुट्टी नहीं होता है, बट उन्होंने बोला कि कोई नहीं मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो देखते हैं अब कब आते हैं। शाम के 5 बज गए, अभी तक तो आए नहीं हैं। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी वगैरह काट के रख देते हैं, उसके बाद से फिर मैं नहा के और जो भी खीर वगैरह है वो बनाऊँगी माता रानी को भोग लगाने के लिए। एंड फिर पति देव आ गए और उनको मिला था बड़ा प्यारा सा गिफ्ट। ये जो बॉक्स दे रहे हो ना नमकीन मिठाई का, ऐसे ऐसे 2 बॉक्स मिले थे। एंड ये एक गिफ्ट मिला था जिसमें मिक्सर था, बजाज की शायद मिक्सर थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बाद में पति देव खोले, मैंने तो देखा भी नहीं, बाद में आराम से देखूँगी। एंड फिर मैं नहा ली, क्योंकि उसके पहले मैंने प्याज लहसुन छुआ था, सब्ज़ी वगैरह मैं कट की थी, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे नहाना चाहिए। तो एक तरफ मैं खीर बना रही थी और दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी बना रही थी। और यहाँ पे रुद्रांश के पापा के ऑफिस से फ़ोन आ रहा था। घर आने के बाद भी ना वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके ऑफिस से कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया था जिसके लिए बार बार कॉल आ रहा था। और रुद्रांश भी हमारे साथ खेल रहा था। बस यही सारी चीज़ें तैयारी चली, और हमने क्या क्या बनाई ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। सो गई तो आधा खाना मैं बना चुकी थी और कुछ रह गया था, फिर मैं गई फटाक से रेडी होके आई। मैंने सोचा कि चलो जो रह गया उसको मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि दिया जलाने का टाइम निकला जा रहा था, एकदम शाम हो गया था। तो यहाँ पे दिए को मैं दिए में मतलब बत्ती और तेल डाल रही थी। और पता है मैं ना हमेशा दिए में 2 बत्तियाँ लगाती हूँ, मैंने अपने घर पे भी ये देखा है। और बहुत लोग कहते हैं कि सिंगल बत्ती कभी भी नहीं जलानी चाहिए, लेकिन बहुत लोग को मैंने 1 बत्ती लगाते हुए भी देखा है। तो मैंने सोचा कि चलो जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ कि हमेशा दिए में ना 2 बत्ती लगानी चाहिए। और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट में बता देना। एंड यहाँ पे रुद्रांश मेरा गजरा लेके अपने बालों में कब से लगा रहा था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। एंड यहाँ पे रुद्रांश को भी मैंने रेडी कर दिया था। रुद्रांश पहना था कोट पैंट, जो कि उसके पहले बहुत देखा था, बहुत टाइम से रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। तो ऊपर का आ गया था लेकिन नीचे का पैंट नहीं आया था, तो मैंने इसको जीन्स पहना दिया था। पतिदेव भी रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हुई थी। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कुछ लुक वगैरह ट्राई नहीं कर पाई, मेरे पास लहंगे के भी बहुत सारे ऑप्शन थे, सूट के भी थे, साड़ी के भी थे। लेकिन पता है क्या है,
मुझे ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने साड़ी पहना और बस और गजरा लगा लिया। मुझे ना गजरा लगाना सच में गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कोई भी फेस्टिवल होता है मैं गजरा ज़रूर लगाती हूँ। एंड गाइस पता है एक चीज़ मैं सोच रही थी कि शादी के पहले ना हम बस ये सोचते थे कि हमें अच्छा पहनने को मिल जाए और अच्छा खाने को मिल जाए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी मम्मी और पापा के ऊपर होती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हो गई है तब से ये चीज़ मैं फ़ील कर रही हूँ कि मैं भी अब किसी के घर की बहू बन गई हूँ, तो मैं बहुत ही बखूबी अपना जिम्मेदारी निभाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो घर पे मैं जाती हूँ ना तो मम्मी बहुत सारा काम संभालती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी करने वाला नहीं होता है। तो बस पतिदेव बाबू को देख रहे थे और बाकी सारा काम A to Z मुझे खुद करना होता है, एक गिलास पानी भी खुद देना होता है और पीना भी होता है। तो बस मुझे जो भी जैसे मिला मैं रेडी हो गई। बस मैं माता रानी से ये बोली आज के दिन दिवाली के दिन हे माता रानी सबके घर में अच्छे से सुख और समृद्धि लेके आना। और कहते हैं ना यार कि धन बरसे या न बरसे लेकिन कोई रोटी को न तरसे। माता रानी ऐसा सच में यार किसी के पास साथ ना करे कि चाहे बहुत ज़्यादा पैसा वाले ना बनाए, लेकिन कहते हैं ना रोटी को कोई भी ना तरसे, सबको मिल जाए, जो जैसा कर्म करता है उसके साथ वैसे ही होता है। एंड यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की मैं बहुत ही प्यारी सी मूर्ति लेके आए थे। एंड आज के दिन ये कील बतासे होते हैं ना इसका भोग जरूर लगता है, तो वो हमने लगाया था। एंड धनतेरस पे चांदी का सिक्का आया था उसको भी मैंने रख दिया था। पार्वती पिता महादेव दीनन की लाज रखो शुंभ सुत वाली, दीनन की लाज रखो शुंभ सुत वाली, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा कर जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माँ। सो गाइस पूजा आरती करने के बाद यहाँ पे सारे दिए मैं जला रही थी, क्योंकि घर में जब पूजा हो जाती है उसके बाद से दिए हम कहीं रख सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही बार जला के। और सारे कमरे में जितने रूम है सारे रूम में, और 2-4 मैंने बालकनी में रखे थे, और बाकी बालकनी को मैंने ना कैंडल से अच्छे से सजा दिया था। तो गाइस तो फाइनली हमने पूजा वगैरह कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मैं अपना लुक वगैरह कुछ भी आप सबके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि घर के काम वगैरह भी थे। वो तो पति देव थोड़ा जल्दी आ गए थे तो कुछ काम उन्होंने करवा लिया। अभी टीका ना अजीब सही हो गया। एंड फाइनली मैंने दिया वगैरह सब कुछ रख लिया। रुद्रांश देख रहे हैं वो दिया लेने गया उधर, बुलाते उसको। और फाइनली यहाँ पे पति देव का लुक ये तो ऐसे गया है। रुद्रांश भी रेडी हो चुका है, मेरा छोटा सा प्याला सा बेटा कोट पैंट पहन के। एंड यहाँ पे फाइनली मैंने सब कुछ सजा दिया बहुत ही अच्छे से। पता नहीं क्यों मोमबत्ती बुझ रही है, देखिए हवा चल रही है, हवा बहुत तेज है इसलिए मोमबत्ती बुझ रही है, दिया नहीं बुझ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड गाइस यहाँ पे पति देव लेके आए थे बहुत सारा लालटेन, क्योंकि दिल्ली में ना पटाखे वगैरह बैन है, तो हम पटाखे नहीं छोड़ सकते। तो एक पटुकिया सा होता है छोटा डिब्बा वाला, वो मैं लेके आई थी। मैं उस दिन जब गई थी ना ये लेके आई थी मैजिक पेपर शॉट, ये लेके आई थी। एंड फुलझड़ी लेके आई थी। रुद्रांश नो वो लेके आई थी। तो फिर वही रुद्रांश हैप्पी हैप्पी। अरे इसकी खुशी तो देखिए, वाह। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए। वाह रुद्रांश दिया दिया गया। अरे ये देखिए मिट्टी से खेलने जा रहा है। बाय कर, बाय कर दो। तो गैस जो भी लालटेन वगैरह था वो हमने मतलब उड़ाया, और जो भी फुलझड़ी था वो हमने जलाया, ज़्यादा हम नहीं लेके आए थे। और उसके बाद से फिर हम लग गए अपने कामों में। उस टाइम पे मैंने शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बनाया था, आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। सो प्लीज़ गैस ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करो, और वीडियो अगर देखो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड यहाँ पे पतिदेव आ गए थे किचन में, उन्होंने बोला था कि नहीं आज पूड़ी नहीं बनाते हैं, मैं तंदूरी रोटी बनाता हूँ। तो उन्होंने तंदूरी रोटी इतने बड़े बर्तन में बना था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और टेस्टी भी था। गाइस तो अभी बज रहे हैं रात के 9। एंड फाइनली मैंने अपने साड़ी वगैरह चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ना बड़ी उलझन सी हो रही थी। रुद्रांश ना आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, इतना समझदार नहीं हुआ है। जब पटाखे वगैरह कहीं छूट रहे हैं ना
तो रो रहा है, अजीब सा ही मन बना रहा है। फिर थोड़ा सा ना वो जिद्दी सा हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको मैंने फीड भी नहीं कराया पूजा वगैरह करने के चक्कर में और सारी चीज़ें। तो मैं अभी उसको जस्ट फीड तो गाइस फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए, यानी कि मैं खाना निकाल के लिए जा रही थी पतिदेव के लिए। और आज मैं बता दूं कि आज हमारे घर बना था खीर और मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी एंड तंदूरी रोटी, जो कि मैं पूड़ी बनाने वाली थी, लेकिन पतिदेव बोले कि कोई नहीं, मैं तंदूरी रोटी बना लेता हूँ। और खीर और आलू गोभी की सब्ज़ी और मैंने बनाया था, और तंदूरी रोटी और पनीर की सब्ज़ी पतिदेव बनाते। सच में गाइस यार इतने अच्छे इंसान है ना, हर चीज़ में मेरा हेल्प करते हैं, हर चीज़ में। और ये चीज़ मैं बार-बार आप सबके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ना यार, ताकि जो लोग नहीं करते अपनी बीवी या अपनी मम्मी या अपनी बहन का हेल्प, तो प्लीज़ यार करा करो, वो भी तो इंसान है। तो सच में हम दोनों ने मिल के बनाया, बहुत जल्दी सब कुछ बन गया था और बहुत ही अच्छे से हमने एन्जॉय करके खाया। क्योंकि देखो मुझे ना पनीर की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने अपने लिए आलू गोभी मैं खा लूँगी, लेकिन मैं पनीर नहीं खाऊँगी, मेरा मन एकदम हट गया है। और मेरे हस्बैंड को पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब उनके हाथ का बना ना, तो सबसे ज़्यादा पनीर मैं ही खाई थी। एंड फिर हम सो गए थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड फिर मैं सुबह उठी और बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, पूरा वॉश बेसिन भरा हुआ था, क्योंकि कहते हैं दिवाली की रात को बर्तन धोते नहीं हैं, सुबह धोते हैं। तो सुबह मैं 8:30 बजे उठी थी। पतिदेव को थोड़ा लेट जाना था, मतलब 10 बजे आज जाना था, तो खूब लेट उठी और फिर मैं सबसे पहले बर्तन धोई, चाय बनाई एंड यहाँ पे मैंने काजल बनाया था। कहते हैं ना जो रात को दिया जलता है, जो पूरी रात हम लक्ष्मी जी को दिया जलाते हैं, उसमें हम काजल पारते हैं, अमावस्या का काजल कहते हैं। तो उसको मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं, पता नहीं कोई लगाएगा भी कि नहीं लगाएगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा लगा लूँगी। एंड यहाँ पे दिए हैं और कुछ हैप्पी मोमबत्तियाँ भी दिवाली, जल रही हैं। हैप्पी दिवाली छोटा बेबी, हैप्पी हैप्पी। हैप्पी तो गाइस फाइनली दिवाली ख़त्म हो गई, और मुझे जब भी दिवाली ख़त्म होती है ना, मैं एक बार अपना दिया देखने ज़रूर आती हूँ। उसमें भी हल्का हल्का तेल बचा है, मोमबत्तियाँ भी बहुत सारी बची हैं। अब मैं सोच रही हूँ आज छोटी दिवाली है ना, तो जो दिया में हल्का सा तेल है उसमें और तेल डाल के, और जो भी मोमबत्तियाँ बुझ गई हैं इतने छोटे छोटे पे, उसको भी जला दूँगी। आज के दिन भी जलता है। एंड जब भी दिवाली बीतता है ना, मैं इसलिए देखने आती हूँ, क्योंकि अब मुझे ना हर बार यही बचपन की याद आ जाती है कि बचपन में जो भी दिए वगैरह होते थे ना बचे हुए, उसको हम लेके और तराजू बना देते। मैं तो पता क्या करती थी, सुबह उठ जाती थी और सबके घर में देखती थी अगल बगल में कि किसके घर में कुछ, मतलब जो लोग दिए नहीं उठाएं, सबसे पहले उठ के मम्मी के साथ, मम्मी अपना काम में लग जाती थी और मैं सबके घर जाके दिए लाती थी और 3-4 तराजू बनाती थी, पेचकस से ऐसे छेद कर करके और खेलती थी। वो दिन ना मैं कभी भी नहीं भूलती, और मुझे लगता है ना कि जब भी व्लॉग दिवाली का व्लॉग मैं डालती हूँ, पिछले साल भी डाली थी, तो ये बात आप सबको जरूर, मतलब मैं ज़रूर बताई थी, तो वही मुझे याद आ गया था यार। तो आज है छोटी दिवाली, आप इसको छोटी दिवाली भी कह सकते हैं, क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले भी 1-2 दिए जलते हैं, और नूर-ए-जहां बहुत ज़्यादा तंग करता है, और दिवाली के बाद यानी कि आज के दिन भी जलते हैं। तो मैंने थोड़े से दिए जला लिए, अब मैं जा रही हूँ रखने, और थोड़ी बहुत मोमबत्तियाँ भी हैं उसको भी जलाऊँगी, और भगवान के पास भी मैंने बहुत ही अच्छे से पूजा वगैरह कर लिया है। सो मैं फटाफट रख लेती हूँ, फिर मैं आप जय कर दो, जय कर दो, जय, और बाय कर दो, भैया और हैप्पी दिवाली बोल दो, हैप्पी हैप्पी अब दिवाली। बा ऐसे उसको पहना कर लो, हाँ, इसको फाड़ लो, हाँ, ये जो निकला कपूर उसी में डाल ऐसे दो। पार कर दो, एक इस तरफ मोड़ दो, एक इस अच्छा, तरफ मोड़ दो, बस हो गया। अच्छा ये कपूर होता है। हाँ, तो गाइस आज है छोटी दिवाली, एंड आज फिर हम आ गए यहाँ पे। हाँ, हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली नहीं, हैप्पी दिवाली। आज भी ये 2 दिन दिवाली होती है। तो अभी हमारे पास ये काफ़ी सारा बचा था, तो 2 बचा था, काफ़ी सारा हम लाए थे, 2 बचा था। तो फिर हम सोचे कि चलो जला के इसको भी ख़त्म ही करते हैं, है ना रुद्राज? रुद्राज इधर देखो, और रुद्राज को आप देख सकते हैं अमावस्या का काजल लगा के। रुद्राज और रुद्राज की अरे कैसा भयानक सा लग रहा है ये। सो गाइस तो फाइनली दिवाली द एंड हो गई। अब नेक्स्ट ईयर दिवाली आएगी, अब उसका इंतज़ार है 1 साल बाद की। एंड सच बताऊँ ना तो दिवाली से पहले ही ना मेरा मन इतना ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, और उसका रीज़न ये है कि छठ पूजा, कि दिवाली के जस्ट बाद छठ पूजा आती है, जब हम उसकी तैयारी करते हैं। और इस बार ना क्या ही बताऊँ, छठ पूजा में बिल्कुल भी गाँव जाने को नहीं मिल रहा है। पतिदेव को मैंने बोला, बट उन्होंने बोला कि नहीं अब इस बार रहने दो, मत जाना। और सच में यार बचपन से ना मैं छठ पूजा पर्व देखते आ रही हूँ, और
शुरू से मेरा ना फेवरेट फेस्टिवल जो रहा है ना वो छठ पूजा ही रहा है। मैं उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ और स्पेशली ना मैं अपनी मम्मी को बचपन से ही देखते आ रही हूँ। मुझे लगता है ना कि मेरी फीलिंग्स को कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं, सिर्फ़ वही समझ सकता है ना जिसके वहाँ छठ पूजा होता है। क्योंकि हम बिहारी और यूपी वाले का ना फेवरेट फेस्टिवल होता है, मेरा बड़ा मन है जाने का। एंड गाइज़, शादी के बाद मैं हर बार तो छठ पूजा में वहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन जब वहाँ नहीं जाती थी ना, अपने गाँव नहीं जाती थी, तो फिर जो आंटी हैं जिसको आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, उनके घर जाती थी। वो भी बहुत ही अच्छी से छठ पूजा वगैरह करती हैं। बट इस बार कुछ ऐसा कारण है ना कि मैं उनके घर भी नहीं जा सकती, ना वहाँ ना यहाँ, और मन इतना उदास है। मेरा ये नहीं है कि नहीं मैं गाँव ही जाऊँ, अपनी मम्मी के पास ही जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो छठ पूजा, छठ माता ना हर जगह की एक ही होती है। बट इस बार छठ पूजा वाले दिन ना मतलब मैं कैसा फ़ील करूँगी, मुझे तो लगता है ना कि 2 दिन की छठ पूजा होती है ना, मेरा बस रोते हुए ही गुजरेगा। क्योंकि जब भी मैं फ़ोन चला रही हूँ, रील्स वगैरह देखती हूँ ना, और रील्स वगैरह स्क्रॉल करती हूँ ना, तो सिर्फ छठ पूजा का गाना दे रहा है। और जब मैं सुनती हूँ ना, काफ़ी देर देर तक बैठ के रोती हूँ और अपनी फीलिंग्स मैं किसी को भी नहीं बताती। बट क्या ही कर सकते हैं, एक शादीशुदा लड़की हूँ तो ये चीज़ समझ सकते हैं। तो गाइस कोई बात नहीं, अगर आपके घर भी छठ पूजा होता है तो बहुत ही अच्छे से, इस बार छठ पूजा में ना बहुत लोग आते थे वहाँ पे गाँव पे, मेरी मम्मी के पास मेरी मौसी वगैरह सब आती थी, हम भी जाते थे। बट इस बार किसी के वहाँ शादी है तो किसी के वहाँ कुछ है, कोई भी नहीं आ रहा है। सिर्फ मेरी फैमिली वाले ही हैं, 3-4 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन, बस यही 4 लोग हैं। तो ये लोग अपने में मनाएंगे, कोई बात नहीं, बस माता रानी करे सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाए। एंड कैसे पता है, मैं ना छठ पूजा को इसलिए भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ ना, सच बताऊँ तो जब मैं पहली बार नहीं, जब दूसरी बार मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, जब मैं छठ पूजा में गई थी ना, तो मेरी मम्मी ने मन्नत मांगा था कि छठ माता मतलब मुझे भी अगर कोई बच्चा हो जाएगा तो मम्मी बोली थी कि बस आके तुम दर्शन कर लेना। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं आऊँगी ज़रूर दर्शन करने। और फिर वहाँ से जैसे मैं यहाँ पे आई ना, वैसे रुद्रांश मेरे टमी में आ गया। और उसके बाद से जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई ना, मतलब 9 महीने बाद जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई और जब मेरा सी सेक्शन होने वाला था, मुझे इतनी अंदर से घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था। उस टाइम पहली बार मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मेरे मुँह से बस यही चीज़ निकला कि हे छठ माता, सब कुछ अगर अच्छे से हो जाएगा ना, तो मैं कोसी भी भरवाऊँगी छठ पूजा में एंड बैंड बाजा भी बजवाऊँगी। और फाइनली छठ माता ने बहुत ही अच्छा सा बच्चा मुझे दे दिया और सब कुछ कंप्लीट हो गया। और पिछली बार आपने देखा होगा व्लॉग्स में कि जब मैं गई थी ना, और बहुत ही मौके से मैं पहुंच भी गई थी, जब मैं गई थी तो मैं कोसी भी भरवाई थी एंड बाजा भी बजवाई थी। तो सच में आज छठ माता ना सबकी मन्नत पूरी करे, सबका गोद भरे। बस माता रानी से मैं यही कहूँगी, जैसे मेरा गोद भरी ना वैसे सबका गोद भरे। क्योंकि छठ माता में सच में गाइस बहुत बहुत ज़्यादा ताकत होता है। अगर एक बार आप उन पर विश्वास करके देखिए, एक बार छठ पूजा करके देखिए। तो बस आज मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि छठ पूजा पे मैं कोई ऐसा व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाऊँगी, कहीं मुझे जाना ही नहीं होगा तो फिर व्लॉग्स का ही क्या। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी व्लॉग्स में, दिवाली वाले व्लॉग्स में मैं आप सबको बता देती हूँ। सो